गुरुजी प्रणाम। खुश रहिए मेरा नाम ऋषभ कुमार अमीरचंद सिंह है सर। जी। मैं राजपूत से आया हूँ। कोई बात मैंने अपने परेशान नहीं, जीवन साथी को खो दिया। कोई बात धैर्य मैं चाहता हूँ मेरा जीवन साथी डॉक्टरों ने मारा कि मेरी गलती से मरा कि कोई भूत प्रेत लेगा मुझे बताया जाए। आप गुरुजी मैंने 2003 में अपना मकान बनाया था। जब से मैं परेशान हूँ। 2013 में बेटे की शादी की, तब से और परेशानी बढ़ी। 2014 में मेरा बेटा छोड़ के भाग गया। 2016 में मेरी पत्नी बीमार गिरी, ठीक हो गई। 2018 में मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ। 2019 में मेरी पत्नी फिर बीमार गिरी, फिर ठीक हुई। 2022 में अभी ऐसा है बेटा, जून महीने में बीमार गिरी। उसके बाद में उसको बचा नहीं सका। डॉक्टरों ने 15 लाख रुपए मुझसे ले लिए और मैं भी अपनी जीवन साथी को छीन लिया। गुरु पर मुझे कुछ ना दो, मैं बहुत दुखी हो गया। आप दुखी मत हो। यही गलत सलत चिकित्सा के कारण, गलत चिकित्सा के परिणाम स्वरूप यही सब होता है। गुरुवर मेरे बेटे को मेरे पास बुला दो आप। मैं अकेला जी नहीं सकता गुरुवर। मेरे इतने हो गए परेशान मकान में, मैं अकेला नहीं रह सकता गुरुवर। कोई बात नहीं, आंखें बंद करो। ओम। इनसे रोने वाली सभी स्मृतियां, दुखी स्मृतियां सब बाहर निकाल लीजिए। दुख की सभी स्मृतियां बाहर निकाल लीजिए। ओम शिव। सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए। जब भी कभी अपने परिवारजनों के बारे में सोचें, पीछे के घटनाक्रम के बारे में सोचें, सोच विचार और भूतकाल सब बंद कर दिया जाए। ओम शिव। माँ की दृष्टि का पहरा लगा दिया जाए पीछे। बैलेंस 3 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन पुनः खींचिए 3 बार। बैलेंस। अब आप मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। ओम ओम। कोई कष्ट तो नहीं हुआ आपको किसी प्रकार से? गुरुजी मेरा बैठ के फलती लग बैठ उठ के देख लीजिए किसी प्रकार से एकदम शारीरिक कोई रोग नहीं गुरुजी। चलिए नेक्स्ट। गुरुजी मेरे बेटे को मेरे पास बुला दीजिए। हाँ ठीक, पहुंचेगा। कुछ भी करिए गुरुजी, मेरे बेटे को मेरे पास बुला दीजिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता गुरुजी। अब हाँ अकेले नहीं, मेरी उम्र हो चुकी गुरुजी। मैं यही तो कष्ट करते करते मैं खत्म हुआ जा रहा। मेरी जिंदगी जा रही। मैंने पाई करके पैसा दौड़ाया था गुरुजी। भूखे मरता था मैं। ऐसा है, ये गलत चिकित्सा तो हो ही रही है दरबार की। हम देख ही रहा दरबार रोज कि डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, सारी गलत चिकित्सा कर रहे हैं। यहाँ कैसे बिना सर्जरी ठीक हो जाते हैं आप लोग, बिना सर्जरी के आप लोग, बिना आप दवा के, कोई एक बगैर टैबलेट दिए आप कैसे ठीक हो जाते हो? क्योंकि रोग है ही नहीं, रोग का कारण कुछ और है। जब डायग्नोसिस सही नहीं होगा, निदान सही नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा? कैसे होगा आपका चिकित्सा? आपको कारण पता नहीं है, निवारण में लग गए हैं। आपको पता नहीं घर के अंदर सांप घुसा है कि बिच्छू, आप लेके चिमटा घूम रहे हैं कि बिच्छू पकड़ने निकल आया सांप, तो आपको पता ही नहीं समस्या क्या है। तो हो ही नहीं सकती कभी ठीक। निवारण कभी नहीं होगा जब तक कारण नहीं पता होगा। और कारण इनको पता ही नहीं है। इन्हें इतना पता है कि खांसी आ रही, खांसी की दवा दे दो। खांसी क्यों आ रही है इन्हें पता नहीं। इन्हें पता है कब्ज है, कब्ज की दवा, कब्ज तोड़ो। अरे भाई कब्ज क्यों हो रहा है, इस पे जाइए, ठीक है। आंखों से दिख नहीं रहा है, आंखें चीर दो। आंखों में एक समस्या क्यों आ रही है, इसका कारण नहीं पता इन्हें। कारण खत्म हो जाए तो आंखों की समस्या खत्म हो जाए। आदमी पागल आता है यहाँ। पागल आदमी कैसे ठीक हो जाता है? खड़े खड़े क्यों ठीक हो जाता है? 10 साल 20 साल घूम रहा पागल बन के, रास्ते में कागज मिल रहा, गुम में चला रहा, यहाँ प्रक्रिया पूरी करता है, अपने आप क्यों ठीक हो जाता है? क्योंकि कारण कोई और है। दरबार को कारण पता है, सीधे कारण पे हिट करता है दरबार, तो कारण खत्म होता है, निवारण हो जाता है। आप लोग को सबसे ज़्यादा भरोसा है डिग्री पे। बड़ी बड़ी डिग्री बाहर लिख रखी उन्होंने, फला लंदन रिटर्न है ना, यूके रिटर्न कर दिया, कोई अमेरिका रिटर्न, यूएसए रिटर्न कर रहा है, डॉक्टर लिख रखा, कोई गोल्ड मेडलिस्ट लिखा हुआ। काहे का गोल्ड मेडलिस्ट है? चीरने फाड़ने का केवल। यहाँ कितने लोग आते हैं, अभी परसों से, आज कल भी आए, सब चीर फाड़ के रख दिए लोगों को। रोग वैसे के वैसे ही है। मैं पूछता हूँ तूने फड़वा लिया पूरा पेट, पूरी कमर,
पूरा छाती आप फड़वा के खड़े हैं, लाभ हुआ, बोलने और कष्ट में आ गए। अब डॉक्टर साहब कहे फिर फाड़ेंगे, आप फड़वाते रहे जिंदगी भर। जो फटा पड़ा पहले से अंदर पूर्वज, उसे निकालोगे नहीं, बार बार फड़वाओ, वो तो फड़वाता रहेगा पड़े पड़े, ऐसे फड़वा फड़वा के मर गया वो। अब आप फड़वाइए, जब तक रहेगा। कैंसर आपको तब तक रहेगा जब तक कैंसर वाला अंदर रहेगा, आपके पितृ, उसकी स्मृतियाँ रहेंगी आप में। जब तक कैंसर की स्मृतियाँ आपके DNA के ऊर्जा पथ में रहेंगी, तब तक आपको बार बार कैंसर होगा। एक बार नहीं, 4 बार करा लो सर्जरी, सर्जरी कराते कराते मर जाइए। भाई बड़ा इलाज कराया, बहुत इलाज कराया, बहुत क्या करे, बचे नहीं, मर गए, बड़ा संतोष है भाई। उसको निकाला नहीं, आप सोचते हो मर गया आदमी, कैंसर खत्म हो गया, नहीं खत्म होता। आपके परिवार के सदस्य मरा कहीं नहीं है, कोई नहीं मरता, जिंदा ही रहता है, फिर वो आपके साथ है। अब आपको कैंसर होगा, उसकी स्मृतियाँ हैं कैंसर की, जब आप पे चिपकेगा तो आपके वही डेवलप होने लगेंगे वही रोग कैंसर के। आपको कैंसर हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा, तीसरे को होगा, चौथे को होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी होगा। जब तक पितृ मुक्ति नहीं होती, आप इन समस्याओं से कहाँ मुक्त होते हैं। इसीलिए तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने परंपराएं बनाई। क्या जरूरत थी पितृ मुक्ति की, इसकी आवश्यकता थी? नहीं सर, नहीं। बड़ी आवश्यकता थी, इसीलिए बनाए नियम। हम उसको हंस के टाल देते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे बन जाते हैं, कुछ ज़्यादा विद्वान बन जाते हैं, तो भोगते रहते पूरे जीवन। यहाँ देखो, बच्चा खड़ा है सामने, माँ से कह रहा तुम मेरी पत्नी हो। माँ कह रही मेरी इच्छा होती गुरु जी इसका मुंह हथौड़े से कुचल दे, मार दे जान से इसको। और हरकतें करता है, ये नहीं कहता पत्नी हो, हरकतें करता है पति वाली माँ के साथ। कमरे में पा जाए तो वही हरकतें करने लगता है। जी सर। अब माँ बचती बचती घूम रही है, जी वो ऊपर चढ़ा चढ़ा घूम रहा है। जी। अब बचा लो, कर लो डॉक्टरी इसमें, क्या डॉक्टरी करोगे? बच्चे की उम्र 15 साल, जी अम्मा बड़ी 40 साल की। जी। नहीं मान रहा बच्चा, कह रहा है पति हैं तुम्हारे, अब करिए इलाज इसका। नहीं होता, यहाँ खड़ा हुआ, 2 मिनट बाद के हमने पूछा कौन, बोला माँ है मेरी। जी उसके पहले पूछा, कह रहा पत्नी है। जी। अब कह रहा मेरी माँ है, खत्म हो गया। तो समस्या क्या है कि आपको कारण पता नहीं, आप टिकिया टेबलेट इंजेक्शन किए पर हो, खोपड़ी चीरे दे रहे हो उसकी, आपको पता ही नहीं कुछ। जब पता नहीं है तो फिर लापता वाला मामला ही बनेगा। मर रहे हैं लोग, गलत इलाज से मर रहे हैं। आप समझ लीजिए, ये जिस दिन दुनिया को पता लगेगा जी कि आदमी इलाज के बगैर जिंदा रहता है और इलाज करा के मर जाता है, जी, जी। उस दिन जूते पड़ेंगे इन पढ़े लिखे लोगों को। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल जूते पड़ेंगे, घूम घूम के जनता मारेगी। ये सच बात है गुरु जी, एकदम इलाज सच से बात मर है। रहे हैं लोग, एकदम बिना सच इलाज बात है कराए गुरु जी। सुरक्षित हैं। क्या आता है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय, वो आपके अंदर के रस धातुओं को असंतुलित कर देता है, मृत्यु का भय। वैसे रस गड़बड़ हो गए, शरीर में और तेजी से रोग बढ़ता है। रस धातु संतुलित रहें तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे आप खड़े हैं, हमने आपके अंदर से मृत्यु का भय हटाया हुआ है। आप देखिए, आपको मृत्यु का भय है अपने अंदर? मेरे पास नहीं है। यहाँ बैठे किसी लोगों में नहीं, सबसे पहले यही काम करते हैं। नहीं, मैं मृत्यु से नहीं डरता गुरु जी। ठीक, मेरा सभी से हटा रखा है, आप ही नहीं, सभी से हटा रखा है। जितने बैठे हैं यहाँ, किसी को नहीं मृत्यु से भय है। सामने सांप रख दीजिए, अभी शेर आ जाए आपको भय नहीं लगेगा। ये हटा रखा है हमने, तो आपकी रसधातु में सही रहेंगी, कोई भय नहीं आपको आएगा। तो दरबार ये सब करता है, कारण है तो उसका निवारण मिल जाएगा। कारण ही नहीं पता निवारण कहाँ से होगा। तो कोई 15 लाख खर्चा करके आ रहा है। कोई कोरोना काल में कितनी अद्भुत बात है, मतलब हंसने वाली बात है। मुंह दबा के अकेले हंस लो, चाहे सबके सामने हंस लो। ना तब दवा थी ना अब दवा है कोरोना की। जी सच बात है। लेकिन चिकित्सा अरबों खरबों की हो गई आदमी की, सच बात और है। मर गए चिकित्सा करा करा के लोग। एकदम सच जो बात है। चिकित्सा कराने गया लौट के नहीं आया, 90% मर गए भय में, भय से मर गए। बिल्कुल मर गए, सच बात है। मेरा भाई मरा है, मेरा समधी मरा है अभी भय में। मैं तो रहा हूँ, सच में मरे हैं। कोई दवा थी नहीं, लेकिन इलाज हो गए। कितने का बिल? 50 लाख, 40 लाख, और 2 लोग 1 कंपनी- करोड़, 2 करोड़। 2 लोग कंपनी वालों ने 17 करोड़ रुपए देके पूरा गवर्नमेंट को परचेज कर लिया। 2 लोग दवाई बेच ली उन्होंने। हमारे एक दोस्त थे, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर थे दिल्ली में, वो बेचारे कोरोना एकदम रातों रात हुआ और सवेरे डेड कर डाला। इलाज सबने मिल के चढ़ गए, पूरा डिपार्टमेंट चढ़ गया डॉक्टरी का, सवेरे खत्म। इतना बढ़िया इलाज, इलाज है नहीं तो कौन सा इलाज कर रहे हो भाई? मेरे सामने बच्चे आते हैं ऑटिज्म के, सेरेब्रल पाल्सी के, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के, ऑटिज्म के बच्चे आते हैं, MND के। इनके इसका कोई संसार में रोग नहीं है।
एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, इनका संसार में कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन उनसे पूछो सब दवा खिला रहे हैं, स्टेरॉइड खिला रहे हैं, इंजेक्शन लगाए दे रहे हैं, काहे की इलाज हो रहा है? जब दवाई नहीं है, आप कह रहे हो कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवा नहीं है, जी फिर भी आप दवा खिला दे रहे हो। सच बात है, दवाई दे दे के ही मेरी मिसेज को आखिरी यहाँ बच्चे ट्रीटमेंट- अपने आप ठीक होते हैं, कितने 8.5 लाख आप देख रहे हैं सुबह से जी कितने बच्चे ठीक होके गए यहाँ पे अब काफी ऑटिज्म के, अभी देख रहा 15 दिन से देख रहा सर में। जिनके इलाज ही संसार में नहीं है, उनके बराबर हीरे पन्ने तौल के दे दो, नहीं है इलाज, वो केवल आस्था विश्वास श्रद्धा से ठीक हो रहे हैं, अपने वैदिक परंपरा को अपना के ठीक हो रहे जी हैं। हाँ। अभी तो हवन की ताकत ही नहीं समझ रहा कोई ना। नहीं ठीक है समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ, मैंने हवन किए हैं पूरे, और आपका यूट्यूब के देखने के बाद मैं आया, मेरे अपने दोस्त को साथ में लेके आया हूँ, आज और मैंने देखी सर। हालात बहुत खराब है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे महाराष्ट्र में एक आपकी ब्रांच खोलो, कम से कम लोग बचेंगे। हम आपके पास नहीं पहुंच सके गुरुजी, नहीं सभी- तो हमारा जीवन साथी जिंदा होता था। बिल्कुल सी जिंदा रहती है। यहाँ आप बिल्कुल देखते हो जिंदा सामने रहता मर रहे था होते जीवन। जिंदा बैठ जाते हैं, देखा है आपने कि मरते हुए लोग आते हैं, मरे हुए मुर्दे अपने आप बैठ जाते हैं उठ के। क्यों बैठ जाते हैं? क्यों बैठ जाते हैं? मेरा जीवन साथी क्योंकि सच में कारण जिंदा पता होता है था। दरबार को, इसीलिए निवारण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रंजन नहीं करना है, अपने आगे के भविष्य को देखना है। गुरुजी हमारे बच्चे के लिए बुला दो, हमारे पास कुछ बताओ मार्ग। बोल मैं तो वो सब दिया, करने कह तो को दिया, तैयार हूं कैसे मैं। बोला जाए? लिखा जाए, बोल दिया होगा।